Good morning everyone. Welcome back to our online classes again. In the last class we have discussed about the different dimension of poverty in India. Then after the major reason like social exclusion in the society as well as vulnerability. तो लास्ट क्लास में हमने जब डिस्कस किया कि हमारे यहाँ पॉवर्टी के महत्वपूर्ण कारण कौन से रहे या फिर किस प्रकार आगे बढ़ी, कौन कौन से अलग अलग पहलू हैं, जिसमें हमने बेसिकली क्या चीजें काउंट की थी, कौन गरीब है जिसको शिक्षा नहीं मिले, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिले, खाने को प्रॉपर या सही टाइम पर खाना नहीं मिले, रहने की अच्छी व्यवस्था न हो, पीने का साफ पानी अवेलेबल नहीं होता हो, ये सारे हमने गरीबी के कॉन्सेप्ट में पढ़े थे। अब उसके बाद हमने प्रोसीड किया कि इस प्रकार सोशल एक्सक्लूजन इसका महत्वपूर्ण कारण है सामाजिक बहिष्कार की। हमने कुछ जातियां ऐसी हैं जिनको कि समाज में हमने अलग से रखा, दे आर नॉट एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ द अपॉर्चुनिटी, जो अवसर बाकी के लिए थे वो अवसर उनको नहीं मिले, उनको ऐसे इन्वायरमेंट में रखा गया तो अपने आप आगे नहीं बढ़ पाए, तो उसका कारण बना रहा गरीबी का। उसके बाद हमने देखा था वल्नरेबिलिटी है क्या, वल्नरेबिलिटी की कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी विच आर मोर लाइकली टू कम इन द सिचुएशन, जो बहुत जल्दी उस सिचुएशन में आ सकते हैं। प्रोन टू एक वर्ड इसके इस्तेमाल होता है, प्रोन टू, कि जैसे मैंने उसका एक एग्जांपल दिया था जहां बार बार ड्रॉट की कंडीशन हो, फ्लड की कंडीशन हो, अर्थक्वेक ज्यादा आते हो, साइक्लोन्स की जैसे कोस्टल एरिया जैसी जगह हैं, तो वहां पीपल सर्वाइव कर रहे हैं बीपीएल लेवल से ऊपर, लेकिन कब किस टाइम पर वो बीपीएल में आ जाएगी पता नहीं, क्योंकि उसकी वजह से उनको देयर लाइफ विल बी अफेक्टेड, देयर कैटल्स विल बी डाइड, देयर क्रॉप्स विल बी फेल्ड, तो उनकी फसलें बर्बाद हुई, तो उसके बाद वो वापिस बहुत जल्दी बीपीएल में आ सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा, हाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड कि who is poor and who is above that poverty line or above the poor section of the society, कि किस प्रकार डिसाइड करते हैं। everywhere there is a imaginary line or a minimum subsistence level is decided, हर जगह, भारत में भी है, हर जगह एक मिनिमम लेवल डिसाइड कर लेते हैं कि कोई व्यक्ति ये मिनिमम है, इससे नीचे अगर आ जाता तो गरीब है, नहीं तो वो सर्वाइव करने की स्थिति में है, और उस लाइन में लाइन को हम बोलते हैं बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। ये पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा, हम एक डिसाइड करते हैं गरीबी रेखा किस बेस पर करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल, कि कम से कम एक व्यक्ति की रिक्वायरमेंट सामान्य तौर पर बेसिक जरूरतों के अनुसार इतने में पूरी हो जाएंगी, तो अगर उसमें से नीचे आता है तो गरीब है। ये उसमें क्या क्या चीजें काउंट होंगी। अब ये भी समय के अनुसार बदलती रहती है, परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है, डेवलपमेंट के अनुसार बदलती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर आज कोई व्यक्ति अगर मान लो 30 रुपए पर डे कमाता और गरीब नहीं है, क्योंकि 30 रुपए में बेसिक फैसिलिटीज जो चाहिए उसको, चाहे उसके खाने की रिक्वायरमेंट है, चाहे कपड़े की रिक्वायरमेंट है, फुटवेयर की रिक्वायरमेंट है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल की रिक्वायरमेंट, सारी पूरी हो जाती होंगी। लेकिन मान लो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाए और वो जो सारी रिक्वायरमेंट उसका आधा भी पूरा नहीं कर पाता, तो क्या हो जाएगा, ये लेवल बढ़ाना पड़ेगा, यानी समय के अनुसार हमारे यहाँ पॉवर्टी लाइन चेंज हो जाती है। दूसरा डिपेंड ऑन द डेवलपमेंट लेवल की, कौन सा देश कितना डेवलप उस पर डिपेंड करेगा। भारत में तो जो व्यक्ति जो अपनी बेसिक जरूरतें, खाने पीने या कपड़े की जरूरत, रहने की जरूरत पूरी नहीं कर पाता वो गरीब है, जबकि अमेरिका में बिकॉज द डेवलपमेंट लेवल, जिस व्यक्ति के पास गाड़ी नहीं है वो गरीब है। तो देखो अंतर किस चीज का है, डेवलपमेंट लेवल का। हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ, हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हो पा रही, तो हमने किसको डिसाइड किया कि जो खाने पीने रहने की सुविधाएं हैं, कपड़े, शिक्षा की बेसिक सुविधाएं, वो अगर पूरी मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। गाड़ी तो बहुत लग्जरियस आइटम हो गया, आराम की स्थिति होगी, मान लीजिए किसी के पास पैसा होगा वही गाड़ी खरीदेगा। लेकिन अमेरिका में उल्टा है, वहां कॉमन लेवल भी काउंट करे तो जिसके पास गाड़ी है उसको मानते हैं तो गरीब है। लगभग हर एक व्यक्ति के पास, हर के पास गाड़ी होती है, तो यहाँ से गाड़ी न होना गरीब है, यहाँ खाने की सुविधा न होना ही गरीब है, 2 टाइम का खाना ही नहीं मिल पाता लोगों को। और हम पढ़ चुके हैं कि हमारी हालत कैसी है, लगभग 27 करोड़ लोग भारत में गरीब है। अब भारत में किस पर डिसाइड किया था, मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल की, कम से कम रिक्वायरमेंट इतनी हो, इसलिए फुलफिल नहीं होती तो गरीब है। उसमें किन चीजों को काउंट करते हैं, फूड की, व्यक्ति को खाना प्रॉपर मिले, न्यूट्रिशन लेवल पर्याप्त हो, उसमें दोनों टाइम मिले। उसके बाद क्लोथिंग, पहनने के लिए कपड़े हों, फुटवेयर, जूते वगैरह हों, फ्यूल एंड लाइट, घर में खाना पकाने के लिए फ्यूल, ईंधन, वो भी आजकल जैसे उज्ज्वला योजना चला दी सरकार ने, कि फ्यूल का मतलब ये नहीं कि बाहर से लकड़ी लेके आए, आजकल वन वैसे ही नहीं रहे, तो सर्वाइव कैसे करेंगे, उसके लिए आजकल गैस की सुविधा कर दी गई। उसके साथ लाइट की, घर में कम से कम प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था हो। आजकल बीपीएल अगर देखे उनके घर में एक बल्ब सरकार की तरफ से फ्री, यानी एक बल्ब तक का बिल नहीं दिया जाता। उसके बाद एजुकेशन की, कम से कम उनके बच्चे स्कूल जाने की स्थिति में, आसपास स्कूल की व्यवस्था हो, मेडिकल की व्यवस्था हो, पीएचसी, सीएचसी या गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बेसिक फैसिलिटीज हो, तो तब वो व्यक्ति गरीब नहीं है। तो हमारे किसी दिन से काउंट करते हैं मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल में, फूड की, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, इन सब
का एक मिनिमम लेवल डिसाइड किया जाता है, देन आफ्टर पॉवर्टी लाइन इज डिसाइडेड। ये मिनिमम लेवल कितना कम से कम होगा उसके बाद वी आर गोइंग टू प्रोसीड। अगर इतना सब कुछ मिल पा रहा है देन ही और शी इज नॉट कंसीडर्ड पुअर इन इंडिया। तो ये सारी चीजें अगर आराम से मिल रही है किसी व्यक्ति को तो गरीब नहीं है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सारी चीजें ये देखें बाहर घर जाके उसके घर में कि कैसे कपड़े पहन रखे उसने, जूते उसके पैर में है कि नहीं। इसके लिए हमने क्या किया, इन सारी चीजों को कन्वर्ट कर दिया इसमें इनकम लेवल में। हमारे क्या इनकम और कंजप्शन लेवल के अनुसार पॉवर्टी लाइन डिसाइड की जाती है। इनकम और कंजप्शन लेवल कैसे कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी पूरी करने के लिए कितना पैसा चाहिए, हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है इनको पूरा करने के लिए इनको किस में कन्वर्ट कर ले कि ये सारी चीजें खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए, उसके अनुसार डिसाइड कर देते इतना पैसा कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है। अब इसमें फूड की अगर बात करें, फूड किस प्रकार डिवाइड करते हैं, जैसे तो देखो आप डॉक्टर को बोलते कोई मोटा इतनी कैलोरी जलानी पड़ेगी, इतनी कैलोरी बढ़ गई, ऑयल में इतनी कैलोरी होती है तो इससे और आपका फैट बढ़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं फूड रिक्वायरमेंट को कैलोरीज में काउंट करते हैं, किस किस खाने से कितनी कैलोरीज मिलती हैं उसके अनुसार डिसाइड करते हैं। तो फूड की रिक्वायरमेंट को किस में काउंट करते हैं, कैलोरीज में, कि एक व्यक्ति कितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट वो डिपेंड करती है एज के अनुसार भी। आपकी अब जिस एज में है उसमें रिक्वायरमेंट ज्यादा है, बिकॉज यू आर ग्रोइंग कंटिन्यूसली, आपका शरीर है वो लगातार बढ़ रहा है, ग्रोथ लेवल है आपकी, इसमें आपको रिक्वायरमेंट ज्यादा है खाने पीने की। एक तो अगर 60 साल से ऊपर के व्यक्ति की बात करें या छोटा बच्चा है तो उसकी रिक्वायरमेंट इससे कम रहेगी। और जो एडल्ट युवा वेस्ट जो लगातार शरीर में इसमें कंटिन्यूस ग्रोथ और फास्ट ग्रोथ इस टाइम पर होती है उसके लिए कैलोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। दूसरा ये डिपेंड आल्सो ऑन द सेक्स, ये लड़का है कि लड़की है, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ये लड़का है तो उसमें डिपेंड करता है। उसमें क्या है मेल आर रिक्वायर्ड मोर कैलोरी देन फीमेल। उसके बाद ये भी डिपेंड करता है विच टाइप ऑफ वर्क वी आर डूइंग, कौन सा काम कर रहे हैं। फिजिकल वर्क ज्यादा है तो कैलोरी ज्यादा चाहिए, अगर हम फिजिकल वर्क कम करते हैं कैलोरी रिक्वायरमेंट कम हो जाएंगी। तो एक कैलोरीज किसके कि कहाँ किस प्रकार का काम है, किस प्रकार की आयु है, किस प्रकार की हमारे पास जनरेशन में जेंडर के अनुसार तो डिपेंड करता है एक के ऊपर। अब इसके अनुसार हमारी गवर्नमेंट ने जो मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल के डिसाइड किया उसमें हमारे यहाँ मानी गई कि जो व्यक्ति 2400 कैलोरीज इजीली कंज्यूम इन रूरल एरियाज, 2400 कैलोरी तो कहाँ रूरल एरियाज के लिए, एंड 2100 कैलोरीज फॉर अर्बन एरिया डिसाइड की गई। यानी गांव में एक व्यक्ति को कम से कम इतना खाना मिले जिसमें कि 2400 कैलोरीज पूरी होती हैं। अब खाने में क्या क्या आ जाएगा, मिल्क है, पल्सेस हैं, सीरियल्स हैं, मीट है, तो खाने में सब्जियां भी हैं, दूध भी है, दालें भी हैं, अनाज भी है, उन सबसे रिक्वायरमेंट पूरी होगी है। और शहरों के लिए रखेगी 2100। अब देखो शहरों में कम और गांव में ज्यादा क्यों, इसका रीजन मैंने शुरुआत में डिस्कस किया था, बिकॉज इन रूरल एरियाज पीपल आर गोइंग टू डू मोर फिजिकल वर्क, शारीरिक काम ज्यादा करते हैं, कैलोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। शहरों में शारीरिक काम कम होता है, मेंटल वर्क ज्यादा है, ज्यादा ऑफिस वगैरह कार्यालय वगैरह लोग काम करते हैं, एक दो को तो काउंट करते नहीं, एवरेज निकालते हैं तो उसमें कैलोरीज की रिक्वायरमेंट कम होगी। अब हमारे पास इन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सरकार ने कितने पैसे पर्याप्त माने, देखो अगर 2011-12 की बात करें तो गवर्नमेंट डिसाइड 816 रुपीज पर पर्सन पर मंथ फॉर ए फैमिली। एक व्यक्ति एक घर में अगर 816 रुपए कमा लेता है एक महीने में तो गरीब नहीं है, वो बीपीएल में नहीं आएगा। इतना और इससे ज्यादा कमाने वाला व्यक्ति एपीएल वो पॉवर्टी लाइन है, वो बीपीएल में नहीं है, इससे नीचे कमाएगा तो बीपीएल में आ जाएगा। और ये है रूरल एरियाज के लिए, और अर्बन एरियाज के लिए 1000। अगर कोई व्यक्ति एक महीने में 1000 रुपए कमा लेता है तो वो गरीब नहीं है। अभी देखो आपने यहाँ कैलोरीज की बात करें तो गांव में ज्यादा है, और पैसे की बात करें तो शहरों में ज्यादा है। क्यों, टू फुलफिल सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स और सम फूड आइटम्स। आप देखो कि गांव में सस्ते होते हैं, अगर दूध वगैरह की बात करें शहरों से गांव में सस्ते होते हैं। जो वेजिटेबल्स वगैरह गांव में जो इजीली अवेलेबल हो जाती है क्योंकि वहां ग्रो की जाती है तो वहां ये सस्ती हैं। इसलिए पैसे के अनुसार देखें तो गांव में अगर हमारे सब्सटेंस लेवल को डिसाइड करने के लिए, मिनिमम सब्सटेंस लेवल को डिसाइड करने के लिए, पॉवर्टी लाइन डिसाइड करने के लिए हमने पैसा कम रखा है, और शहरों में इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। अब दूसरा, अब की अगर बात करें 2011-12 में था ऐसा, लेकिन अब इस जो मिनिमम सब्सटेंस लेवल है इसकी जो कीमत हमने बढ़ाई, इसकी जो लेवल हमने बढ़ाया इन रुपीज, then it is increased now because of the inflation level, because the inflation is continuously rising or there are different food items whose value is rising continuously, उनकी कीमत लगातार बढ़ रही है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसमें भी सुधार किया। It is assessed in every 5 years, हर 5 साल में डिसाइड किया जाता है कि क्या पॉवर्टी लाइन पहले वाले से सर्वाइव कर सकते हैं लोग। हर 5 साल में सर्वे होते हैं, और इस सर्वे ऑर्गेनाइज कौन करता है,
NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एक नंबर में आ सकता है, पूछा जाता है बहुत बार। हु ऑर्गेनाइज द सैंपल सर्वे फॉर बीपीएल, ये जो बीपीएल के सर्वे होते हैं कराता कौन है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो अब उसमें अगर 2011-12 के बाद अब की बात करें कि हर 5 साल में इसका असेसमेंट होता है, क्या वही लेवल है, उसमें सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं लोग, तो अब उसको बढ़ा दिया गया। ये देखो 2011-12 में गांव में 116 रुपीज में एक व्यक्ति के लिए माना गया था पर मंथ, लेकिन इसको बढ़ा के बदले 960 कि जो व्यक्ति 960 रुपए कमाता है गांव में, ही कैन इजीली सर्वाइव। उसके बाद शहरों के लेकर देगा 1410 कि जो व्यक्ति 1410 रुपए कमा लेता है तो ही इज नॉट कंसिडर्ड इन बीपीएल, वो बीपीएल में काउंट नहीं होगा। लेकिन वर्ल्ड बैंक में देखें, ये तो था हमारा, क्योंकि हमने हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार डिसाइड किया है, देश की रिक्वायरमेंट, देश के डेवलपमेंट लेवल के अनुसार डिसाइड किया है। लेकिन अगर वर्ल्ड बैंक को कंपेयर करें तो वर्ल्ड बैंक में क्या है, वर्ल्ड बैंक जो व्यक्ति 1.9 लगभग $2 से कम कमाता हो गरीब है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा अनुसार। वर्ल्ड लेवल पर जो स्टैंडर्ड है, वर्ल्ड लेवल जो डिसाइड करता है वर्ल्ड बैंक के अनुसार, जो व्यक्ति $1.9 पर डे नहीं कमा सकता वो गरीब है। इसके अनुसार तो हमारे कितनी हो जाएगी, इसके अनुसार आज की अगर आप वैल्यू देखें 73 है, आज की अगर वैल्यू देखें डॉलर की रुपीज में 73 है, तो 73 मतलब अगर $2 की बात करें तो 146 पर डे, जबकि हमने तो शहरों में कितना 47 काउंट किया है, केवल 47 पर डे। शहरों में जो 47 रुपए पर डे कमाता है वो भी गरीब नहीं है, तो ये तो उससे 4 गुना हो गया, लगभग 3 गुना। तो अब देखो इसका मतलब अगर इस मेजर को माने तो हमारे यहाँ से ज्यादा पॉपुलेशन गरीब है, लेकिन हमने अपने अनुसार डिसाइड किया, हमारे डेवलपमेंट लेवल के अनुसार डिसाइड किया, तो हमारे यहाँ लगभग 21.9 है एक्चुअल में, लगभग 22% के आसपास पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। लेकिन अगर वर्ल्ड बैंक के मेजर को माने तो 50 क्रॉस कर जाएगी वो, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का मेजर क्या कहता है, ये याद भी रखें, आपकी बुक में केवल $1 लिखा हुआ है, किसी बुक में 1.25 है, लेकिन एक्चुअल अब की बात करें तो $1.9 है। यानी कोई व्यक्ति एक दिन में अगर $1.9 से कम कमाता है, लगभग 140 रुपए से कम कमाता है, गरीब है। जबकि बात का स्टैंडर्ड क्या है 47 पर डे शहर के अंदर और 32 गांव के अंदर। गांव के अंदर जो व्यक्ति 32 रुपए कमा लेता है वो गरीब नहीं है। अब देखो उसमें हमारे यहाँ ट्रेंड किस प्रकार का रहा है, कि हमारे यहाँ जो ट्रेंड रहा है पॉवर्टी का, गरीबी का, किस प्रकार का। देखो 1993-94 में हमारे यहाँ पॉवर्टी का रेशियो 45%, भारत की 45% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, इस गरीबी रेखा से नीचे थी। हमने काफी इंप्रूवमेंट किया, 2004-05 में ये लगभग रहेगी 37.2, लगभग 8% का इंप्रूवमेंट हुआ। और उस टाइम पर हमारी टोटल जनसंख्या की बात करें तो लगभग 40 करोड़ 70 लाख है, लगभग 41 करोड़ लोग गरीब थे। अब की बात करें तो 21.9 है, और टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 27 करोड़ है, यानी 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। यानी हमने इंप्रूवमेंट किया है, लगातार इंप्रूवमेंट हो रहा है, और वी आर जस्ट कंसीडरिंग दैट विद इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स इट विल बी लोअर डाउन बिलो 20, और हम ये मान के चल रहे हैं अगले कुछ साल के अंदर, हो सकता है नेक्स्ट सर्वे जब करें 5 साल के बाद, तो ये बिलो 20 आ जाए, हमारी जो पॉवर्टी रेशियो है वो बिलो 20 आ जाए। तो ये हमारे यहाँ पॉवर्टी किस प्रकार, हम किस बेस पर पॉवर्टी लाइन डिसाइड करते हैं, क्या क्या मेजर्स अपनाए जाते हैं, किस प्रकार कैलोरी डिसाइड की जाती है, क्या क्या हमारे पास सब्सटेंस लेवल इन रुपीज डिसाइड किया गया रूरल के लिए, विलेजेस के लिए। वर्ल्ड बैंक का मेजर क्या है पॉवर्टी लाइन डिसाइड करने के लिए, एंड व्हाट इज द ट्रेंड इन इंडिया, हमारे यहाँ क्या कुछ ट्रेंड है पॉवर्टी के लगातार कम होने का। हालांकि उसके बाद स्टेबल हो गई 2011-12 के बाद, अब भी देखें 19 में तो भी लगभग रेशियो ही है, तो उसके बाद इसमें कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। लेकिन वी आर जस्ट होपिंग दैट विद इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स, अगले कुछ 4-5 साल में नेक्स्ट सर्वे के टाइम तक हो सकता है 20 से नीचे आ जाए। इफ यू वांट डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू।